इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत सामने आया है। मेरे साथ देखिएगा दोस्तों, बहुत सेंसिटिव एरिया को मैं काट दूंगा, उसको मैं वर्बली एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन तस्वीर देखिए। ये देखिए, एम्बुलेंस के अंदर बैठे हुए शख्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं। आगे देखिए, दो गाड़ियां चल रही हैं, वो भी पैरामेडिकल और एम्बुलेंस की गाड़ी साफ नज़र आ रही है। और ये पीछे जो गाड़ी चल रही है, जिसके डैशबोर्ड से ये वीडियो बनाया जा रहा है, ये भी पैरामेडिकल की गाड़ी है। जो आगे गाड़ी चल रही है, एम्बुलेंस का सायरन है, एम्बुलेंस का उस पर लाइट लगा हुआ है और उसकी गाड़ी की छत पर, उस गाड़ी की छत पर, दोनों गाड़ी की छत पर एम्बुलेंस लिखा हुआ है और मेडिकल का साइन बना हुआ है। आगे चलते हुए इस वीडियो में हुआ ये है कि जो आगे दो लोग एम्बुलेंस से उतरे हैं मदद के लिए, जहां इनको जाना था ये वहां पहुंचे, घायलों की मदद के लिए जैसे ही उतरे, तो दोस्तों जैसे ही उतरे, आगे की कहानी ये है, वीडियो तो पूरा है लेकिन वो देखने लायक नहीं है। जैसे ही मेडिकल हेल्प के लिए लोग उतरे हैं गाड़ी से, इजराइल ने अगले 5 मिनट तक, इजरायली फौजी ने, जितने भी वहाँ फौजी थे, सबने 5 मिनट तक इन पैरामेडिकल लोगों के ऊपर गोलीबारी की। 5 मिनट तक तड़ातड़ 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 गोलीबारी की, जिसमें 14 पैरामेडिकल के जवान एक बार में मारे गए हैं। देखिए, सबूत सामने है, मरने वाले ने खुद रिकॉर्ड किया है। और जब जो बंदा ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उस बंदे को भी गोली लग गई। अब उन्होंने जो आखिरी वक्त का जो वीडियो रिकॉर्ड किया, वो जिगर को छलनी करने वाला है। वो अल्लाह से कह रहे हैं कि अल्लाह, ये रास्ता मैंने खुद चुना था, अल्लाह मेरी ये शहादत कबूल करना। देखो, ये होता है ईमान, ये होता है जज्बा। देखिए, या रब या रब तक़ब्बलनी शहीदन या अल्लाह व तुब अलैहि, या रब तक़ब्बलनी व तुब अलैहि, यम्मा समहीनी यम्मा, هذه هي الطريقة اللي اخترتها يما إني أساعد الناس، سامحيني يما، यम्मा समहीनी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसके बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया, पूरी दुनिया में बवाल हो गया। यूएन ने साफ तौर से, देखिए, आधिकारिक तौर पर यूएन ने साफ तौर से कहा कि इजराइल की सेना ने जानबूझकर मारा है। इसके तमाम सबूत दोस्तों दुनिया के सामने आ चुके हैं। मरने वाले के फ़ोन से ये वीडियो मिला, सोशल मीडिया पर गया, वायरल हुआ और इसके बाद दुनिया को सबूत मिला कि इजराइल की सेना खुल्लम खुल्ला सभी को मार रही है। फर्क नहीं पड़ता उसे कौन क्या है, बस मारना है तो मारना है। यूएन के द्वारा कहा गया कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, यह सरासर गलत है। और ये सबूत दिखा रहा है कि इजराइल किस तरह से पैरामेडिकल के लोगों को मार रहा है, निहत्तों को कत्ल कर रहा है। इतना ही नहीं, इजराइल भी प्रेशर में आया तो इजराइल ने बयान जारी किया कि ये जो सेना ने किया है, हमारी फ़ौज ने किया है, इस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें पता है कि गधे का मूत करेगा ये इन्वेस्टिगेशन। ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इसलिए ताकि कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के लिए दुनिया का मुंह बंद हो जाए। 2 साल से इजराइल नरसंहार कर रहा है, किसी भी इन्वेस्टिगेशन को पूरा नहीं किया है। ना अमेरिका ने खुद किसी इन्वेस्टिगेशन को किया, न करने दिया। यह है इजराइल, जिसके तमाम क्राइम के सबूत, इंटरनेशनल वॉर क्राइम के सबूत मौजूद हैं, लेकिन दुनिया कुछ नहीं कर पा रही है। भारत के मुसलमानों से कहूँगा, भाई तुम तो बोलो ही मत। तुम अपने वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के लिए नहीं बोल पाए तो फिलिस्तीन के लिए क्या ही बोलोगे। हाल ये है कि 24 घंटे में 60 फिलिस्तीनियों को इजराइल ने कत्ल कर दिया है। 60 फिलिस्तीनी हर दिन एवरेज जो हम देख रहे हैं, और हमने जो हमारे पास जो डेटा है उसके मुताबिक हर दिन 50 फिलिस्तीनियों को इजराइल कत्ल कर रहा है और अरब देश खामोश हैं। हाल ये है कि 40,000 गाजा के बच्चे अनाथ हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें क्या ही बोलना। ये तस्वीर देख रहे हो, ये दोनों बच्चे अनाथ हो चुके हैं, माँ बाप इनके है नहीं, अब दुनिया में कोई है नहीं इनका। लेकिन हमें करना क्या है? चारों तरफ से मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हर तरफ से जुल्म हो रहा है। हिंदुस्तान की सरकार अलग लेवल का जुल्म मुसलमानों पर कर रही है। फिलिस्तीन में
इजराइल अलग ही लेवल का जुल्म कर रहा है और हम मुर्दा हो चुके हैं। ना हमने फिलिस्तीन के लिए बोला, ना हम वक्फ के लिए खड़े हुए, ना हम अपनी ज़मीनों के लिए खड़े हुए। हमारे बीच में खुद ही गद्दार इतने हैं, हम दूसरों से क्या लड़ते, हमारे तो खुद की सफ़ों में गद्दार हैं। टोपी लगाए हुए गद्दार जाकर मोदी जिंदाबाद कर रहे हैं। दो कौड़ी की जिनकी औकात नहीं है, वो सरकारी मुसलमानों को गोदी मीडिया ने खूब जूम करके दिखाया, लेकिन हम बेगैरत मुसलमान इतने कि हम सड़क पर ना उतरे, ना हमने दिखाया कि हाँ हम लड़ने मरने को तैयार हैं, हमसे तुम हक नहीं छीन सकते। कितना हाल इतना बुरा है। फिलिस्तीन के लोगों के लिए जो कमेंट सारा दिन करते थे कि अरे हम वहाँ होते तो हम ये कर देते, वो लोग ये जो लिखते थे वो खुद सड़कों पर नहीं उतरे। वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ कोई सड़क पर नहीं उतरा। जो लोग उतरे वो उतने लेवल पर, उतनी तादाद में नहीं उतरे जिस लेवल पर प्रदर्शन होना चाहिए था। बहरहाल 40,000 गाज़ा के अंदर बच्चे अनाथ हो चुके हैं और जैसे हमने वक्फ पर मुंह बंद कर लिया, वैसे ही अरब ने बंद किया हुआ है मुंह। उनमें और हमें अब क्या ही फ़र्क रह गया है। इजराइल के टैंक गाज़ा के बिल्कुल अंदर घुस चुके हैं। जहां अभी कुछ इमारतें बिल्कुल ठीक ठाक थी, मतलब हल्की फुल्की डैमेज थी, अब उन मोहल्लों और इमारतों तक बिल्कुल करीब इजराइल के टैंक पहुंच चुके हैं। वहीं इजराइल की जेल में 17 साल का एक बच्चा, फिलिस्तीन का बच्चा मारा गया। जब उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो साबित ये हुआ कि वो बच्चा भूख से मरा। टॉर्चर तो किया ही किया उसे, लेकिन उसे इतना भूखा रखा कि वो मर गया। किस तरह से तड़पा तड़पा कर फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। हजरात, हम भारत के मुसलमान भी सच में इसी तरह से मुर्दा हैं। संभल के जो सदर हैं मस्जिद के, उनको गिरफ्तार किया गया। जफर अली को उस दिन गिरफ्तार किया जब नेक्स्ट डे कोर्ट के अंदर उनको पुलिस के खिलाफ बयान देना था। पुलिस ने उनसे पहले ही, उस दिन से पहले ही उनको किडनैप कर लिया और फिर क्या किया, अब तक जेल में सड़ाया जा रहा है। जफर अली के घर वालों को और भाई को डर यह है कि उनको कत्ल किया जा सकता है और जेल के अंदर बहुत मौतें हम देख चुके हैं कि किस तरह से जेल में मार दिया जाता है। लेकिन यह मुर्दा कौम जो जानती है कि यह हो रहा है और जानती है कि जफर अली को कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन हम इतने मुर्दा और बेगैरत हैं कि हम खामोश हैं। याद रखना, पूरा यूरोप मिलकर फिलिस्तीन का नरसंहार कर रहा है। अभी हंगरी ने नेतन्याहू को अपने देश में आने दिया और आईसीसी से बाहर हो गया। इसी तरह से बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने, इस सफ़ेद सुअर ने ऐलान किया कि अगर नेतन्याहू यहाँ आएगा तो हम उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। मुझे नहीं लगता कि यूरोप के किसी भी देश को उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। इतिहास लिखा जाएगा काले अक्षरों से कि फिलिस्तीन का नरसंहार करने में पूरी दुनिया का हाथ था। हमास को निशाना बनाने के बहाने आम लोगों को कत्ल किया गया है। गाज़ा के अंदर ये एक सीनियर लीडर हैं हमास के, इनके 2 साल के पोते को इजराइल ने बमबारी में कत्ल कर दिया है। पोते की तस्वीर है लेकिन मैं नहीं दिखाना चाहूँगा। सोचिए 2 साल का पोता। इजराइल बच्चे को बच्चा नहीं समझ रहा है। इजराइल पूरा सफाया कर रहा है एक नस्ल का। मुसलमानों में ही आज आपने देख लिया, महसूस किया होगा गद्दार कितने हैं। काले अम्मामे वाला शिया मौलवी हो या फिर वो उधर किसी मज़ार का सरकारी मुल्ला हो जो ना हरी चादर पहनता है ना वो भगवा पहनता है, वो बीच का पीला पीला संतरी कुछ पहनता है, वैसे ही उसकी टोपी होती है। दाढ़ी भी जो है उसकी सुन्नत पर नहीं है, बेगैरती पर है, बोलने की तमीज़ नहीं है। लेकिन दोस्तों, इससे भारत के मुसलमानों को एहसास हो गया कि गद्दार, हम दुश्मन से बाद में लड़ेंगे, हमारे अंदर जो गद्दार हैं उनसे कैसे लड़ें, ये देख लिया होगा मुसलमानों ने। ऐसे ही फिलिस्तीन सामना कर रहा है अरब गद्दारों का। ऐसे में एक गद्दार है कतर। खुलासा ये हुआ अभी कुछ दिन पहले
कि जो नेतन्याहू का एडवाइज़र है, साथी है, और एक दो और लोग हैं नेतन्याहू की गवर्नमेंट के, उनकी तनख्वाह इजराइल नहीं देता है, उनकी तनख्वाह कतर दे रहा था, उनको पैसा कतर दे रहा था हर महीने। जब ये खुलासा हुआ इजराइल में तो शोर मच गया कि भाई, लोगों को लगा कि ऐसा तो नहीं कि नेतन्याहू की जासूसी हो रही हो या नेतन्याहू के लोगों को कतर ने ख़रीद रखा हो। लेकिन नहीं, नेतन्याहू खुद सामने आया और बचाव किया, कहा कि नहीं, कतर तो हमारा साथी देश है, वो हमारे लोगों को तनख्वाह दे सकता है। कतर बहुत ही बढ़िया देश है, सिर्फ हम तारीफ नहीं कर रहे हैं, दुनिया तारीफ करती है। कतर हमारा एनिमी नहीं है, कतर हमारा सहयोगी है, साथी है, दुश्मन नहीं है। लिहाजा हमारे किसी भी शख्स को, मेरे एडवाइज़र को कतर अगर तनख्वाह देता है, पैसा देता है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। गद्दारी का लेवल देख रहे हो आप, अरब गद्दारी में मास्टर हैं। इन कतर की गवर्नमेंट हो या मोहम्मद बिन सलमान की सरकार हो, ये जो सरकारों में बैठे हैं ना, ये वही खून है जिनके बाप दादा मैदान जंग में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग में अकेला छोड़कर पहाड़ियों पर भाग जाया करते थे बकरियों की तरह, और जंग ख़त्म होने के बाद कुर्ता झाड़ते वापस आते थे एक्टिंग करते हुए, या नबी अल्लाह, खुदा की कसम आज जंग में मज़ा आ गया। और नबी अल्लाह को पता होता था कि ये सूअर पहाड़ी के पीछे छुपे हुए थे, लेकिन हुजूर उम्मत को एक रखना चाहते थे कि चलो धीरे धीरे अकल आ जाएगी, और अगर इनसे मैंने नाराज़गी जताई तो ये फसाद डालेंगे। तो आज आप देख रहे हैं कि ऐसे ही फसाद डालने वाले मुसलमान भारत में भी हैं जो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही कतर और सऊदी अरब जैसे देश हैं जो फ़िलिस्तीन के नरसंहार पर खामोश हैं। उल्टा कतर की हरकत अब सामने आ गई, नेतन्याहू की सरकार के लोगों को ये तनख्वाह दे रहे हैं। मोहतरम हजरात, ज़रा इस तस्वीर को देखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, AI के ज़रिए ये अपना टेम्पल बैतुल मुक़द्दस को हटाकर वहाँ अपना टेम्पल बनाकर हाथ में जो है मेमना लेकर फ़ोटो जो है AI से जनरेट करवा के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट कर रहे हैं। और उन हिंदुओं का दोगलापन देखिएगा। देखिए, ये जो इजरायली लोग हैं हमेशा अपने धार्मिक प्रोग्राम में ये मेमना कत्ल करते हैं, ज़बह करते हैं मेमना। तो अभी बकरीद आने वाली है, सूअरों का झुंड उठेगा जो होली पे दारू के नशे में अपनी माँ बहन की शर्मगाहों में हाथ डाल देता है रंग लगाने के बहाने। वो समाज उठेगा, और वो समाज उठकर जो होली पर नशे में 3 घंटे लाइन में लगता था बकरे का गोश्त लेने के लिए, वो समाज अब बकरीद पर ज्ञान पेलेगा। और वही समाज जो इजराइल को सपोर्ट करता है, इजराइल के लोग हर 2-3 महीने में बकरा ज़बह करते हैं। इस पर कोई ज्ञान हिंदू समुदाय का व्यक्ति नहीं पेल पाएगा, वरना इजराइल उनको वहीं से पेल देगा और इनकी ऊ निकलेगी ही बैठे बैठे। इजराइल के जो सेटलर्स हैं वो भी आतंकवाद की तमाम सीमाओं को पार कर चुके हैं। इन तस्वीर को देखिए, फ़िलिस्तीनी प्रॉपर्टी पर हमला किया इजराइलियों ने, सेटलर्स ने, और इतना ही नहीं, उसके बाद आग भी लगा दी। वेस्ट बैंक में लगातार इजराइल कब्जे बढ़ा रहा है। वेस्ट बैंक में इजराइल ने चारों तरफ सेना तैनात कर दी है। जैसे वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ, आप देख रहे होंगे मस्जिदों, इमामबाड़ों और मदारिस के बाहर मिलिट्री तैनात की जा रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में तो ये हो रहा है, उधर दिल्ली से भी मैंने कंफर्म किया है। दिल्ली में जाफराबाद सेंसिटिव इलाका है, वहाँ CISF BSF के जवान जा रहे हैं। अधिकारी जो हैं मदरसों के फ़ोटो खींच रहे हैं, मस्जिदों की फ़ोटो खींच रहे हैं। मुसलमानों को लगातार दबाया और डराया जा रहा है। हकीकत यह है कि मुसलमान कौम के अंदर, भारत की मुसलमान कौम के अंदर अगर 500 भी ऐसे लोग होते कि जो सीने पे गोली खाने को तैयार होते, तो किसान आंदोलन याद है ना, झुकना पड़ा था ना, तो वो 500 मुसलमान इस सरकार को झुका देते। लेकिन क्योंकि भाई हमें
मतलब ही नहीं है। क्या मतलब है भाई? हमसे बड़ा डरपोकी कोई नहीं। आज हम बिल्कुल डरे हुए हैं। पता नहीं कौम के वो हिम्मत वाले लोग कहाँ हैं, लेकिन भारत का मुसलमान अगर डरता नहीं तो आज इतना दबता नहीं। इजराइल के साथ तुर्की का टकराव तो हुआ, लेकिन तुर्की की पहले ही टट्टी निकल गई। लेकिन इजराइल तो जानता है कि भाई आज नहीं तो कल तुर्की की सरकार पलटी या कोई ईमानदार आ गया तो तुर्की के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके इजराइल को मोटा नुकसान हो सकता है। सेना अच्छी खासी है तुर्की के पास। किसी का ज़मीर जाग गया तो इजराइल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ऐसे में इजराइल के सिंगर खुद गाना गा रहा है और अपने गाने से कह रहा है कि तुर्की मत जाओ, तुर्की का बाइकआउट करो, और तुर्की अगर जाना है तो तुर्की को लात मारो और यूएई जाओ। सुनो। You're welcome يا مرحبا ولي تركيا كانت بس بطلناها وعدبي عدبي احنا اصحاب برج خليفة يا ولا اسمع 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 ولي احنا ما نجبر على الناس تجبر فينا شايو خايون يا ولا اسمع من عندي جديد ولي اسمعوني يا انسان يا اخايون يا نمبر وان اسمع افو دابي دغبيب اخشن يا كان مش لو ابوتخا ولي لك دبيدي يسعد ربك يا متلم। हजरात, इसी तरह से अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन जारी है, तमाम गिरफ्तारियों और धमकियों के बावजूद। इसी तरह से दूसरी तरफ जॉर्डन में फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन जारी है। फिनलैंड में भी फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन जारी। बरतानिया में धमकी, गिरफ्तारी, मारपीट के बावजूद फिलिस्तीन के लिए लोग, गज्जा के लिए लोग सड़कों पर हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में फिलिस्तीन के लिए जोरदार मांग उठ रही है। माइक्रोसॉफ्ट को 50 साल हो गया। इस दौरान माइक्रोसॉफ्ट ने जब प्रोग्राम रखा तो उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम में फिलिस्तीन के नारे लगा दिए किसी फिलिस्तीनी शख्स ने, और फिलिस्तीन को सपोर्ट किया और माइक्रोसॉफ्ट को ट्रोल किया। याद रहे, आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट वो कंपनी है जो इजराइल का खुलकर साथ दे रही है। इसने अपने AI, ओपन सोर्स AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्री हैंड दिया इजराइल को कि आप खुल्लम खुल्ला हमारे AI का इस्तेमाल करो, और जिस तरह से भी AI का इस्तेमाल करके आपको फिलिस्तीनियों का नरसंहार करना है करो। दोस्तों, फिलहाल की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। जल्द लौट रहा हूँ और भी बड़ी ताज़ा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।